श्री सिंधी ग्रंथ प्रारंभ। श्री सिंधी ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1747-48 में श्री पद्मावती पुरी धाम में हुआ। इस ग्रंथ में महामती श्री प्राणनाथ जी ने धामधनी से आत्मा इंद्रावती के भाव से की हुई प्रार्थना, उपालंब एवं विरह के वचनों को व्यक्त किया है। इसमें कुल 16 प्रकरण एवं 6 से चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा सिंधी है। अंतिम 3 प्रकरण सिंधी से हिंदी भाषा में अनुदित हैं। श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाषा में ने आखिर हजर को हजूर ने अर्ज करी हैं, सो सवाल जवाब लिखे हैं। जो अर्ज सुनिए हाल सो सुनियो, जो हाल तुमको भी आवे। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को प्रथम प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। आत्मा जागृति के लिए अंतिम समय आ गया है। हे आत्माओं, अब तुम नश्वर खेल के मोह को त्याग दो एवं परम धाम में जागृत होकर हृदय में उल्लास लेकर अपने प्रियतम धनी से मिलो। हे मेरे आत्मा के धनी, अब मैं आपसे कैसे कहूँ? आपने मेरी आत्मा को परदेश भेजा दिया है। अब आप जो कहेंगे सो उसी को अपने हृदय में धारण करूंगी। हे धनी, आपने ही मुझे अपना प्रेम प्रदान किया है। आपके बिना हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है। मैंने अनेक प्रयत्न किए, किंतु सत्य की प्राप्ति के बिना यह मिथ्या संसार छूटता नहीं है। हे धनी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे कहूं? न मुझे उत्तर प्राप्त होता है और न ही मैं अपने घर प्रेम धाम में आ सकती हूँ। हे मेरे आत्मा के धनी, आपकी कृपा से यदि मेरी आत्मा आपको पहचान ले तो हृदय से निकली हुई एक ही आह उसे आपके चरणों तक पहुंचा देंगी। हे मेरी आत्मा के धनी, यह माया मुझे अपनी ओर खींच कर ले गई है। मैं इसकी प्रतिष्ठा के चक्र में फंसकर उलझ गई हूँ। मैंने खेल देखने की मांग की और आपने इसे दिखा दिया। अब मैं आपसे क्या बात करूँ? इतना भी आप कहलाते हैं, इसलिए कह रही हूँ। अब मुझे अपनी मांग भी भारी पड़ रही है। आप मुझे अपने दर्शनों के लिए तरसाते हैं, इसलिए मैं तरस रही हूँ। अन्यथा मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सब कुछ आपके ही हाथ में है, इसलिए जैसा आप उचित समझे वैसा करें। आप मुझे दर्शनों के लिए तरसा रहे हैं, इसलिए मैं तरस रही हूँ। अन्यथा मैं स्वयं तरस भी नहीं सकती। आप मुझे जिस स्थिति में रखेंगे मैं उसी स्थिति में रहूंगी। मैं आपके मिलने के सुख के लिए तड़प रही हूँ, जिससे परम धाम के सुखों का स्मरण हो जाए। क्योंकि इस जगत के दुखों ने परम धाम के सुख भुला दिए हैं। आपके इन सुखों की बातें अपार हैं, किंतु मेरा हृदय अब शून्य हो गया है और भी बात उसके ध्यान में नहीं आ रही है। आप हमें प्रेम धाम में अपने नयनों के जो सुख प्रदान करते थे, उनको हमने सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से सुना, किंतु हृदय की शून्यता के कारण ग्रहण न कर पाए। अपने मधुर वचनों से आपने हमें प्रेम धाम में जो सुख प्रदान किए हैं, हम उन सभी को भूल गई। हमारे शून्य हृदय में वे अंकित ही नहीं हुए। हे धनी, आपने हमें कौन से वचन कहे और हमने आपको क्या उत्तर दिया? वे सभी बातें शून्य हृदय में याद नहीं आ रही हैं। इस खेल में आकर हम सब भूल गई हैं। यदि आप इन सुखों को मेरे हृदय में अंकित करना चाहे तो मेरा हृदय उन सभी को ग्रहण कर पाएगा। यदि आप कृपा पूर्वक सुख प्रदान करना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? आपके तरसाने पर ही मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए तरसते हैं। मेरे कान भी आपके मधुर वचनों को सुनने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। आप तरसाते हैं तो मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए तरसता है, क्योंकि परम धाम का प्रेम तो आप प्रियतम धनी के द्वारा प्रदान करने पर ही प्राप्त होता है। एक ओर आपने मुझे अपने चरणों में बैठाया है, दूसरी ओर
मेरी सुरता को नश्वर जगत में डालकर मुझे परदेश दिया है। इस नश्वर जगत में बैठी हुई मैं न आपको देख सकती हूँ और न ही आपकी बात सुन सकती हूँ। आप ही बताएं, अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ। परम धाम की सभी आत्माएं मेरी ओर देख रही हैं और आंसू बहा रही हैं। मैं आपकी ओर देख रही हूँ। आपने ही अपने संदेश में लिख कर भेजा है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय मेरा परम धाम है। आपके संदेश के इन वचनों को सुनकर सभी ब्रह्मात्माओं ने मेरा हृदय पकड़ रखा है। वे मेरे हृदय में आपका दर्शन करना चाहती हैं। हे धनी, आप मुझे क्या उत्तर दे रहे हैं? मैं ब्रह्मात्माओं को क्या कहूँ? ब्रह्मात्माएं मुझे अपेक्षा रख रही हैं। आपको यह सब बात ज्ञात ही है। हे धनी, अब मेरी तथा ब्रह्मात्माओं की क्या दशा हो रही है? आपने अपने चिन्मय स्वरूप के अतिरिक्त न किसी को दिखाया है और न ही हमने किसी को देखा है। हे धनी, आपने बड़ी सरलता से हमें प्रेम का मार्ग दिखा दिया है, अन्यथा यह तो अति कठिन है। ब्रह्मात्माएं मांग करती है कि अब यहाँ से परम धाम के सुखों की ओर चलें। आपने मुझे अपने जिस स्वरूप का दर्शन करवाया, मैंने उसी के दर्शन किए हैं। मैंने आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय ही नहीं रखा है। आपने स्वयं को प्राण नदी से भी निकट दिखाया, इसलिए मुझे कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ा। आपके कहलाने से ही मैं मेरी तथा सुंदर साथ की बात कह रही हूँ। आप हमें परम धाम में जिस प्रकार बुलाएंगे, हम उसी प्रकार लौट आएंगे। सभी ब्रह्मात्माएं अज्ञान की नींद में हैं, अन्यथा आपसे अधिक प्रेम मांगती। यहाँ पर ब्रह्मात्माओं की जो परिस्थिति है, आप उसे पूर्ण रूप से जानते हैं। आपके कहलाने पर ही मैं कह रही हूँ, अन्यथा मेरे लिए कहने का कोई स्थान ही नहीं है। मैं तो अपना